आज हम एक ऐसी लड़की की बात करने वाले हैं जो कि पीसीओएस से 8 साल से ग्रसित थी। उनको 8 साल पुराना पीसीओएस की समस्या थी और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी और उनको डॉक्टर ने कह दिया था कि उनकी प्रेगनेंसी बिना आईवीएफ के संभव है ही नहीं। हर तरह की मेडिसिन खा ली, हर तरह का हर चीज़ करवा लिया, लेकिन उनके पीसीओएस में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब मैं गाना वेदा की वीडियो बनाया करती थी तब से वो मुझसे जुड़ी हैं और उनसे मेरी बातचीत जो है वो कमेंट के थ्रू ही होती रही है हमेशा से। उन्होंने जब मुझे समस्या बताया तो 2 से 3 महीने से पहले मेरे से उनकी बात मेल के थ्रू होनी स्टार्ट हुई। तो मैंने उनको जो है कुछ सॉल्यूशंस, होम रेमेडीज भी बताई और उनको मैंने कुछ मेडिसिन्स भी बताई। देखिए, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है, एक लड़की की स्टोरी है जिनको शादी से पहले से ही पीसीओएस की समस्या थी। शादी के समय उनको पता ही नहीं था कि पीसीओएस होता क्या है। उनको डॉक्टर ने कहा था कि पीसीओएस है और उन्होंने एलोपैथ से अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी थी। आपको भी पता है कि एलोपैथ में इसका जो ट्रीटमेंट है वो हार्मोनल पिल्स के थ्रू ही दिया जाता है, अन्यथा आपका उसमें कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। होम्योपैथी के बारे में देखिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकती क्योंकि मुझे होम्योपैथी के बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट ज़रूर है। और सोचिए कि जिस लड़की को 8 साल पुराना पीसीओएस है और उसने माँ बनने का भी क्या सपना देखा होगा, और डॉक्टर को जब उन्होंने उनके पीरियड्स बंद हो गए थे, उनके पीरियड्स आते नहीं थे, 6-6 महीने में उनको पीरियड्स आता था, बहुत ज़्यादा हैवी पेन रहता था, उनका पीसीओएस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पीसीओएस था। तो उन्होंने मुझसे जब कांटेक्ट किया, मुझे बताया अपनी समस्या को, तो मैंने उनको कुछ मेडिसिन बताई थी क्योंकि उनकी पहली प्रॉब्लम थी कि उनको पीरियड्स ही नहीं आते थे और पीरियड जब भी आते थे बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड आता था। तो मैंने उनको उस वक्त नामिया सजेस्ट किया था कि अगर आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या है तो आप नामिया लीजिए। उन्होंने नामिया लिया जिससे कि उनके पीरियड जो है वो 6 महीने की बजाय उनको 3 महीने 2 महीने में पीरियड आना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि सिर्फ उनको पीरियड ठीक करना उनका जो है वो नहीं था, उनको था कि मुझे प्रेगनेंसी भी अचीव करनी है। अब प्रेगनेंसी पीसीओएस में कैसे अचीवमेंट हो सकती है, आपको भी पता है कि कितना जटिल है ये चीज़। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 9 मंथ उस प्रेगनेंसी को रखना और एक हेल्दी बेबी को बर्थ करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइज, जब उन्होंने मुझसे आज से 2.5 महीने पहले मैसेज किया कि मैम मेरी ये समस्या है, मैं क्या करूँ, मुझे प्रेगनेंसी करनी है, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मुझे बेबी नहीं हो रहा है, हर डॉक्टर को दिखा लिया है लेकिन मेरा ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे बच्चे नहीं होंगे, मैं बच्चा एडॉप्शन ले लूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार वीडियो में अपने एडॉप्शंस के भी डाले थे। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, अपनी सारी रिपोर्ट्स हमें भेजो, जो कि इस नंबर पे उन्होंने डॉक्टर नेहा को अपनी सारी रिपोर्ट्स भेजी और डॉक्टर नेहा के थ्रू वो रिपोर्ट्स मेरे तक पहुंची। उन्होंने उनके सारे रिपोर्ट्स को हमारी डॉक्टर की टीम ने अच्छे से वॉच किया और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आज आप लोग चक्रकोश का नाम सुन रहे हो, वो ऑफलाइन हम लोग बहुत पहले से रिकमेंडेड करते आ रहे हैं। मैंने पीसीओएस के लिए, इरेगुलर पीरियड के लिए उनको ओवा किट जो है वो मैंने रिकमेंडेड किया कि आप ओवा किट लीजिए। आज उनको लेते हुए मुझे लगता है मोस्ट ऑफली 2 से 2.5 महीने ही हो गए और उनका जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें उनका रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल रिपोर्ट आया है। मेरे लिए भी ये शॉकिंग रिजल्ट रहा है गाइस कि पीसीओएस के केस में, क्योंकि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का आपको खतरा हो जाता है, आपका वेट बढ़ने लगता है, आपको बहुत तरह तरह की समस्याएं पीसीओएस में स्टार्ट हो जाती है और सबसे बड़ी बात है प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी आपको अचीव करना है पीसीओएस में तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। तो उन्होंने आज के टाइम पे उनका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल लाया है और मैं चाहती थी कि मैं वो रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट उन्होंने नहीं कहा, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। फाइब्रॉइड के लिए मैं सिस सफ़ा का पूरा किट ले रही हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो मैं उसको दिखा भी दूंगी आपको। एंड मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी गाइज कि ये तो पूजा की एक स्टोरी है जो मेरे पास आई और मैंने ही उसका जो है मेडिसिन रिकमेंडेड किया था, तो मैं आपको ये चीज़ को बता रही हूँ। लेकिन क्या पता ये स्टोरी आपकी हो या आपसे मिलती जुलती किसी और की हो। तो बात ये आ जाती है कि अगर हम सही मेडिसिन नहीं लेते हैं, सही डॉक्टर तक नहीं पहुंचते हैं,
तो हमारा ट्रीटमेंट होना भी संभव नहीं है। बहुत सारे परहेज होते हैं आयुर्वेद में, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, आपको योगा करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है। उससे भी बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी टाइप क्या है? जैसे कि वात, पित्त और कफ, इन 3 तरह की बॉडी होती है। आपकी बॉडी किस तरह की है? डिटॉक्सिफिकेशन, मेडिसिन लेने के पहले 1 महीने पूरा डिटॉक्सिफिकेशन चलता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है हर तरीके से। उसके बाद उस मेडिसिन को स्टार्ट किया जाता है ताकि वो मेडिसिन आप पर काम कर सके। लेकिन हमको तो रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए और हम तुरंत डॉक्टर्स बदलते हैं, तुरंत हम दूसरी दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप भी ये चीज़ करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपके पैसे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट होंगे। और मैं खुद जानती हूँ कि पीसीओएस जैसी समस्या में लोग कितने पैसे मतलब लगा देते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है लोगों को। बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तो पैसे लग रहे हैं, क्योंकि देखो आयुर्वेद में तो डेफिनेटली आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा ही अगर ओरिजिनल हब से बना हुआ आपको मेडिसिन दिया जा रहा है। अगर डुप्लीकेसी है तब तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जब चीज़ होती है तो उसके अमाउंट लगते ही लगते हैं। और इतना ही बोलूँगी कि आप जो 10 जगह इलाज कराओगे, 10 जगह पैसे लगाओगे, उससे बेटर है कि आप एक जगह अपना अमाउंट लगाइए। मैं तो यहाँ चक्रकोश की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपकी नज़र में भी कोई अच्छा डॉक्टर है या अच्छा कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, अच्छी मेडिसिन दे रहा है, आपको ट्रस्ट है, तो आप उससे लंबा ट्रीटमेंट कराइए। बहुत सारे लोग हमारे नेहा मैम से आके बोलते हैं कि मैम हम तो इनकी दवाई ले रही, इनकी दवाई अच्छी है लेकिन फिर भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो मत करिए। अगर आप किसी की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू उनकी मेडिसिन को लीजिए। यहाँ पे किसी को बुरा और किसी को अच्छा बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठे, हम एक सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं कि लोगों को हम सॉल्यूशन दे पाए सही तरीके से। एक चीज़ बोलूँगी कि चक्रकोश का जो वेबसाइट है वहाँ जाके अगर आप मेडिसिन लेते हो तो वहाँ पर आपको मेडिसिन तो मिल जाएगी, लेकिन आपको जो डिलीवरी चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप इस नंबर के थ्रू जाके लेते हैं मेडिसिन को, वो मेडिसिन में भी आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और आपको डिलीवरी चार्ज जो है वो फ्री मिलेगी। तो ये नंबर मैंने दिया हुआ है, आपको जो भी समस्या है, चाहे एंडोमेट्रोसिस हो, चाहे एडिनोमायोसिस हो, आपको पीसीओएस हो, इरेगुलर पीरियड्स हो, आपको मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, आपका ट्यूब ब्लॉकेज है, आपको जो भी समस्या है प्रेगनेंसी से रिलेटेड या आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, आप जाके वहाँ पर मेडिसिन अपना ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, जिससे कि आपको फ्री डिलीवरी भी मिलेगी और आपको मेडिसिन में 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। आप जाके ले। मैं पूजा से यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि पूजा, ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है, तो प्लीज़ आप भी आके कमेंट में ज़रूर बताएं। आप अपनी स्टोरी हमारे साथ और जितने ऑडियंस हैं उनके साथ शेयर करें ताकि लोग ट्रस्ट कर सके चीज़ों पे, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया है ना, लोगों को भी लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए मैं आपसे इंसिस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ लोगों को आके अपनी जो भी स्टोरी है वो खुद से भी शेयर करें, है ना। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छा से रहिए, प्यार बांटिए और हाँ, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू।